नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। हम कई बार देखते हैं कि बोरिक एसिड और बोरॉन ऑक्साइड जैसी जो एडिटिव्स है जो हम लाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि क्या बोरिक एसिड क्या है, बोरॉन ऑक्साइड क्या है, मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या खराब है या फिर दोनों में फ़र्क क्या है? इन सारी चीज़ों को लेके आज का ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। बेसिकली बोरिक ऑक्साइड ये हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जब हम कैरम खेलते समय एक पाउडर व्हाइट वाला पाउडर हम डालते हैं तो वो बोरिक एसिड होता है और वो हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मतलब वो पानी को एब्सॉर्ब करता है। तो अगर हम बोरिक एसिड अपने राइमिंग मास में मिलाते हैं तो कहीं न कहीं वो जो मटेरियल है वो हाइड्रोस्कोपिक वो पूरा सारा मिक्सचर हाइड्रोस्कोपिक बन जाता है जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है। जब कोई मिक्सचर मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, अगर हम उसे प्रीहीट करके उसका मॉइस्चर नहीं निकालेंगे, तो जब हम लाइनिंग करके सिंटरिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर फर्नेस ट्रिप होने के चांसेस है क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर है। जब मॉइस्चर होता होगा, तो फर्नेस को वो ट्रिप करेगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी बोरिक एसिड डालते हो, तो उसे किसी भी हाल में प्रीहीट करना चाहिए। चाहे आप प्रीमिक्स मटेरियल लो या प्रीमिक्स वाला मटेरियल ना लेके खुद मिक्स करो। दोनों क्राइटेरिया में आपको जो मटेरियल है जिसमें बोरिक एसिड है उसे प्रीहीट करना होता है। जब हम प्रीहीट की बात करते हैं तो एक सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि आप मटेरियल को नीचे डालेंगे, किसी ट्रे में डालेंगे, हीटिंग करेंगे, तो वहाँ पर जो बोरिक एसिड आपने पहले से डाला हुआ है या फिर आप डाल रहे हो, तो दोनों केसेस में वो लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि वो बोरिक एसिड हवा में उड़ सकता है, उसका परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है। जिस होमोजेनियस मिक्सिंग जो होता है वो सही तरीके से नहीं होता है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि एक जगह पे बोरिक एसिड का आना जिसे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर मिक्सिंग ना होना, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एज़ बोरिक एसिड हाइड्रोस्कोपिक बोरिक एसिड का इस्तेमाल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत पुराना मटेरियल है, अभी नए जो इरा है उसमें हम नॉर्मली बोरिक एसिड इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी जगह हम जो नया मटेरियल है बोरॉन ऑक्साइड उसे इस्तेमाल करते हैं। बोरॉन ऑक्साइड इज़ अ बेटर मटेरियल। उसका परसेंटेज भी कम डालना पड़ता है, नॉर्मली 0.6 से 0.8% डालना पड़ता है, जबकि हम बोरिक एसिड में 0.9 से लेके 1.2% आपको डालना पड़ता था। तो बोरॉन ऑक्साइड का परसेंटेज भी कम है, अच्छा मटेरियल है जो हाइड्रोस्कोपिक नहीं है, जिसकी वजह से हमें राइमिंग मास को हीटिंग करना नहीं पड़ता है। हम डायरेक्टली वो मटेरियल जो बैग से आता है, अगर हम प्री-मिक्स लेते हैं तो उसे डायरेक्टली हम लाइनिंग के समय बैग को खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके वजह से ये सॉरी बाकी जो प्रोसेस के जो वेरिएशंस है या जैसे हम कह सकते हैं कि वेस्टेजेस है, वेस्टेजेस हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं, ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और इसीलिए बोरॉन ऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द फाउंड्रीज़ टू गेट बेटर रिज़ल्ट्स। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी बोरॉन ऑक्साइड का इस्तेमाल कीजिए। बोरॉन ऑक्साइड अच्छा मटेरियल है और वो हाइड्रोस्कोपिक ना होने के वजह से बेहतर रिज़ल्ट देता है, उसका परसेंटेज भी हमें कम लगता है। अगर आप प्री-मिक्स में लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप अगर बोरॉन ऑक्साइड भी लेके मिक्सिंग करना चाहते हैं तो वो कहीं न कहीं आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा क्योंकि आपका जो 100 केजी या 200 केजी का जो प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप मिक्स करने वाले ट्रे है उसमें जिसमें आप मिक्स करने वाले तो उस लेवल पे या उस क्वांटम में जो मिक्सिंग है बोरॉन ऑक्साइड समझो आप 0.8 मिक्स% का मिक्स कर रहे हैं तो अगर तो समझो 100 केजी में 0.8 मतलब 800 ग्राम 100 केजी में अगर मिक्स करना चाहते हैं तो वो ठीक तरीके से होमोजेनियसली मिक्स नहीं होगा, कहीं न कहीं वो एक जगह ज़्यादा एक जगह कम होगा। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ एक रिकमेंड करता हूँ कि आप बोरॉन ऑक्साइड का इस्तेमाल कीजिए और नॉर्मली प्रीमिक्स मटेरियल लाइए ताकि आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर मिले। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।